हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी भास्कर। तो मैं आज आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा और ये आप अपने अपने हिसाब से प्रैक्टिस सेट टाइप से लीजिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन नहीं है। 2-3 दिन बाद एग्ज़ाम है, 21 को आपका एग्ज़ाम है। तो आप प्रैक्टिस सेट टाइप से लीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप लोग एसेस कर सकेंगे कि आपका जो जो तैयारी है करंट अफेयर का कहाँ तक पहुँचा। और आप लोग आप तो 6 to 8 मंथ का करंट अफेयर आप लोगों ने देख चुके होंगे। मैं सोच रहा हूँ कि मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों ने 6 to 8 मंथ के करंट अफेयर सब पढ़ लिए होंगे और अच्छे से रिवाइज कीजिएगा वो करंट अफेयर। और साथ ही साथ जितने भी और सब्जेक्ट है आप जितना हो सके रिवाइज कीजिएगा और जो प्रैक्टिस सेट लगाइए, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका एफिशिएंसी बना रहेगा। तो स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम भास्कर चमलागाई, ये आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, which country has become the first country in the world to get approval for the commercial production of genetically modified golden rice? तो देखिए, कौन सा ऐसा देश है जिसको अप्रूव मिला है कि वो जो कि आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस को का प्रोडक्शन कर सकता है। ओके, तो ऑप्शन देखिए, इंडिया, जापान, फिलीपींस और टर्की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस। ओके, फिलीपींस इज़ द कंट्री हो गॉट अप्रूवल। और फिलीपींस में देखिए, आपका फिलीपींस में क्या है, आपका वर्ल्ड राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ओके, वर्ल्ड का राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ओके, वर्ल्ड राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट याद रखिएगा। और इंडिया का राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, ये भी आप याद रखिए। ये है आपका कटक में। ओके, कटक उड़ीसा में है। ओके, कटक उड़ीसा में आपका इंडिया जो इंडिया का राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मौजूद है। ये भी आप याद रखिएगा। ये सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल मेडल वन बाय इंडिया इन ओलंपिक्स 2020। ओलंपिक 2020 में इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं? तो ऑप्शन देखिए, 7, 9, 6, 8। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए, 7। ओके, 7 मेडल्स जीते हैं। उसमें से नीरज चोपड़ा, आप सबको पता है नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है, गोल्ड मेडल। ओके, नीरज चोपड़ा वन द गोल्ड मेडल। और ये हमारे जो आसाम की है लवलीना बोरगोहाइन ने क्या जीता, बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ओके, बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ये भी आप याद रखिए। और ये सारे आप याद रखिए। और जो टोक्यो, जो ओलंपिक कहाँ पे हुआ था, टोक्यो में हुआ था, ये भी आप याद रखें। ओलंपिक कहाँ पे हुआ था, टोक्यो में हुआ था। और इसमें फर्स्ट पोजीशन किसने पाया था, यूएसए गॉट द फर्स्ट प्लेस, ये भी आप याद रखिए। यूएसए ने फर्स्ट प्लेस मिला था। और इंडिया का ओवरऑल रैंकिंग कितना था, ओवरऑल रैंकिंग था 48। ओके, इंडिया का 48 था ओवरऑल रैंकिंग। तो इंडिया का ओवरऑल रैंकिंग था 48, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जितना भी ओलंपिक रिलेटेड क्वेश्चन है यू मस्ट रिवाइज। ओके, आप लोग रिवाइज कीजिएगा अच्छे से, क्योंकि यहाँ से 1-2 क्वेश्चन फंसने वाले हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री टॉप्ड इन मेडल टेली ऑफ 2020 टोक्यो ओलंपिक्स? कौन से कंट्री ने मेडल टेली में टॉप किया था? तो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, यूएसए गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन ओलंपिक 2020। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी न्यू वेटलैंड्स ऑफ इंडिया वर इंक्लूडेड इन रामसर कन्वेंशन? जो रामसर कन्वेंशन है, रामसर कन्वेंशन में कितने नए जो वेटलैंड है, ओके, वेटलैंड है जो कि दलदल एरिया है, उसको इंक्लूड किया गया है? तो ऑप्शन देखिए, 4, 5, 6, 7। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 4। तो टोटल 4 न्यू रामसर जो वेटलैंड है उनको इंक्लूड किया गया है। और रामसर कन्वेंशन कब हुआ था, 1972 में। ओके, 1972 में हुआ था। और ये रामसर कहाँ पे, ईरान का एक जगह है। और एक बात याद रखिएगा, 2 फरवरी, ओके, 2 फरवरी वी सेलिब्रेट एज ए वर्ल्ड वेटलैंड डे। ओके, 2 फरवरी वर्ल्ड वेटलैंड डे। आप डे के क्वेश्चन भी रिवाइज कीजिए, जितने भी डे और प्लस थीम है। ओके, ये आप पूछ सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट डे जैसे आपका वाटर डे, जैसे आपका वर्ल्ड वाटर डे, और ये सारे जितने भी है, वाटर डे, फॉरेस्ट डे, जितने भी डे उनके रिवाइज कीजिएगा अच्छे से, क्योंकि वो पूछ सकते हैं। अभी टोटल हमारे इंडिया में रामसर साइट कितने हैं? तो 46 टोटल रामसर साइट है इंडिया में, याद रखिए 46 टोटल, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो गॉट नेशनल यूथ अवार्ड 2021? नेशनल यूथ अवार्ड 2021 किसको मिला है? तो ऑप्शन देखिए, उदित सिंह, रवि कुमार, मोहम्मद आजम, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद आजम को अभी नेशनल यूथ अवार्ड मिला है। ओके, रिसेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिट्जर प्राइज विनिंग पर्सनैलिटी दानिश सिद्दीकी हो अटैक्ड फॉर द रूटर्स बेस्ड आउट ऑफ इंडिया
आउट ऑफ इंडिया वाज किल्ड इन अफगानिस्तान रिलेटेड टू। एक जो पत्रकार थे दानिश सिद्दीकी, जो कि उन्होंने पुलित्जर अवार्ड मिला था। पुलित्जर अवार्ड कहाँ पे किस फील्ड में दिया जाता है? वो दिया जाता है आपके जो कि जर्नलिज्म के फील्ड में दिया जाता है, ये भी आपको पूछ सकते हैं। तो दानिश सिद्दीकी ने जीता था और उनको उनका उनका देहांत हो गया कहाँ पे? अफगानिस्तान में। तो वो कौन से फील्ड से रिलेटेड है? तो ऑप्शन देखिए, पॉलिटिशियन, फिल्म मेकर, जर्नलिस्ट एंड फोटोग्राफर एंड नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका जर्नलिस्ट एंड फोटोग्राफर थे। उनको वहाँ तालिबान द्वारा उनका जो कि मौत हो गया वहाँ अफगानिस्तान में। वो रिपोर्टिंग कर रहे थे और र्यूटर्स नामक एक न्यूज़पेपर के लिए। तो वो बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी थे, जो बहुत ही जो नेक पत्रकार थे, उनका देहांत हो गया। याद रखिएगा नाम, दानिश सिद्दीकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मिल्खा सिंह रिसेंटली डाइड फ्रॉम कोविड-19 रिलेटेड टू। मिल्खा सिंह जो कि एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हमारे इंडिया के, तो वो कौन से फील्ड से रिलेटेड है? तो ऑप्शंस देखिए, पॉलिटिशियन, फिल्म मेकर, जर्नलिस्ट एंड फोटोग्राफर एंड एथलेटिक्स। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जर्नलिस्ट, ऑप्शन नंबर डी एथलीट। ओके, ये एथलेटिक्स के फील्ड में थे। इन्होंने एशियन गेम्स, वो ये रनिंग करते थे, ये रनिंग करते। एक मूवी भी आया था इनके ऊपर, आप लोगों ने देखा होगा, भाग मिल्खा भाग। तो वो क्या थे? एथलेटिक्स के फील्ड से थे। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। इनका रिसेंटली डेथ हो गया जो कि कोविड-19 से। ओके, इन विच नेशनल पार्क लास्ट रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ एशियाटिक लायंस आर फाउंड। एशियाटिक लायन बेसिकली क्या पूछा गया है कि एशियाटिक लायंस के लिए फेमस जो कि नेशनल पार्क है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो ऑप्शन देखिए, दुधवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क और रायमोना नेशनल पार्क। मैं एक साथ बोलता हूँ। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है? यूपी में लोकेटेड है, यूपी उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। काजीरंगा जो कि आसाम में है, किसके लिए फेमस है आसाम में? ये वन हॉर्न राइनो के लिए, ये आप याद रखिएगा। और यहाँ पे गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है? गुजरात में है, ये भी आप याद रखिए, गुजरात में है। गिर कहाँ पे है? गुजरात। आप याद रख सकते हैं ग से। ओके, ग से गुजरात। ओके, ग से गुजरात, ग से गिर, कहाँ पे लोकेटेड है? गुजरात में। रायमोना जो कि आसाम का 6th नेशनल पार्क है। ओके, 6th नेशनल पार्क ये लोकेटेड कहाँ पे है? कोकराझार में। ओके, कोकराझार में। तो ये 6th नेशनल पार्क है। 7th नेशनल पार्क कौन सा है आसाम का? वो है आपका दिहिंग पटकाई। टोटल कितने हैं नेशनल पार्क आसाम के? तो अभी टोटल आसाम का नेशनल पार्क 7 हो चुके हैं, 7 आप याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क में एशियाटिक लायन पाया जाता है और वो फेमस है इसके लिए। ओके, ये सारे भी, और नेशनल पार्क भी आप रिवाइज कीजिएगा जितना भी है, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन फंस सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पोषण माह इज सेलिब्रेटेड इन व्हिच मंथ इन इंडिया। जो पोषण माह का मतलब है कि यहाँ पे जितने भी गर्भवती महिला है उन लोगों का जो न्यूट्रिशन लेवल बढ़ाने के लिए एक उन लोगों के बीच में एक जो पोषण माह है वो सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर इंडिया। तो वो कौन से मंथ में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सितंबर। ओके, सितंबर में सेलिब्रेट किया जाता है। और आप लोगों ने देखा होगा गांव-गांव में जो एक मतलब अवेयरनेस कैंपेन चलता है, गाड़ियाँ आती है और बोलते हैं कि पोषण माह ये सब, और बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटी भी करते हैं और जो अवेयरनेस फैलाने के लिए, तो उसको बोलते हैं पोषण माह। तो ऑप्शन नंबर बी सितंबर में ये सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियाज टॉलेस्ट एयर प्यूरिफिकेशन टावर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन व्हिच यूनियन टेरिटरी। इंडिया का जो टॉलेस्ट जो क्या है हवा को स्वच्छ करने वाला टावर कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? तो ऑप्शंस देखिए, दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप एंड नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चंडीगढ़। चंडीगढ़ में इसका इनॉग्रेट किया गया है। ओके, याद रखिएगा चंडीगढ़। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। वो टुक चार्ज एज ए न्यू एयर चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स। एयर चीफ मार्शल के रूप में किन्होंने चार्ज लिया है अभी नए? तो ऑप्शन देखिए, एयर मार्शल वी आर चौधरी, एयर मार्शल अरूप रहा, ऑप्शन सी बिपिन रावत, डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है एयर मार्शल वी आर चौधरी। इन्होंने ही न्यू एज ए एयरफोर्स इन्होंने चार्ज लिया है। ओके, तो याद रखिए। और बिपिन रावत क्या है? हमारे देश के CDS है। CDS मतलब क्या है? आपका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। अभी जो हमारे प्रेजेंटली CDS कौन है? जो जनरल बिपिन रावत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज द किलुआ वोल्केनो वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो लोकेटेड। ये जो किलुआ नामक वोल्केनो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? जो कि वर्ल्ड का सबसे एक्टिव वोल्केनो है। ओके, वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव। तो ऑप्शंस देखिए, जापान, इटली, हवाई, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हवाई। हवाई इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे जो कि बहुत एक्टिव वोल्केनो है। ओके, याद रखिए नाम किलुआ, रिसेंटली ये फटा था। ओके,
और इटली में देखिए माउंट एटना नामक है, ये फेमस है माउंट एटना नामक, जो कि एक एक्टिव वोल्केनो है, माउंट एटना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बैन इन क्रिप्टो करेंसी, कौन सा देश है जिन्होंने जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें बैन किया है रिसेंटली। तो ऑप्शन देखिए यूएसए, इंडिया, चाइना, यूके। तो इसका करेक्ट एंड अप्रोप्रिएट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चाइना। जो चाइना ने जो क्रिप्टो करेंसी पर अभी बैन किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म डे 2021, वर्ल्ड टूरिज्म डे जो कि 27 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं, याद रखिएगा 27 सितंबर। तो आप लोग याद कीजिएगा कि अभी जो डे है और थीम ये आप रिवाइज कीजिएगा एक बार, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन फंसता है। ओके, 27 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड टूरिज्म डे। तो उसका थीम क्या था? तो ऑप्शन देखिए, टूरिज्म फॉर ऑल, टूरिज्म ड्यूरिंग कोविड-19, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ और नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो याद रखिएगा टूरिज्म डे का थीम था टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, कमला भासिन रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया, जो अब कमला भासिन है वो कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं। ओके, तो ऑप्शन देखिए, पॉलिटिशियन, स्पोर्ट्स, वुमेन राइट्स एंड सोशल एक्टिविस्ट। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वुमेन राइट्स के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया है। ओके, तो आप कमला भासिन रिलेटेड टू वुमेन राइट्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बिकम फुल टाइम एसीओ मेंबर, अभी रिसेंटली कौन सा कंट्री एसीओ का फुल टाइम मेंबर बना? एसीओ का फुल फॉर्म याद रखिएगा, शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, याद रखिएगा एसीओ। तो इसका जो रिसेंटली कौन से मेंबर ने यहाँ पे इंक्लूड किया है? तो ऑप्शन देखिए आप टर्की, ईरान, इंग्लैंड, यूएसए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ईरान बिकम द फुल फ्लेजेड मेंबर रिसेंटली। ओके, इन एसीओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बीचेस ऑफ इंडिया हैव गॉट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन टिल 2021, अभी तक हमारे इंडिया में कितने बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है? टोटल कितने को मिला है? तो ऑप्शन देखिए 10, 8, 6, 12। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 बीचेस को अब तक मिला है। ओके, जो कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन अभी तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च्ड इन इंडिया, इंडिया में सबसे पहले एजुकेशन पॉलिसी कब लॉन्च किया गया है? तो इसका ऑप्शंस देखिए 1986, 1985, 1968 और 1965। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1968। 1968 में सबसे पहला एजुकेशन पॉलिसी आया था। ओके, फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी आया था। उसके बाद क्या हुआ कि आपका अभी 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है। ओके, 2020 में अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, ये भी आप याद रखिएगा। 2020 में अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक जो नए प्रोविज़न है, जितने भी प्रोविज़न है वो आप एक बार रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों से पूछ सकता है कि एजुकेशन पॉलिसी में क्या न्यू लाया गया है। तो 2020 का जो कि हॉट टॉपिक है ये आप रिवाइज कीजिएगा। ओके, 2020 का एजुकेशन पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेयर डिड नेशनल ऑटोमेटिव टेस्ट ट्रैक्स इनॉग्रेटेड, नेट्रैक्स नामक एक ट्रैक्स है, वहाँ पे क्या किया जाता है कि जितने भी नए गाड़ियाँ हैं वहाँ पे टेस्ट किया जाता है कि उन लोगों का एफिशिएंसी कैसा है, उन लोग ठीक है कि नहीं, उन लोगों का जो गाड़ियों का जो स्पीड है वो ठीक है कि नहीं है, तो स्पीड ठीक है कि नहीं है उसके बारे में यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले इसका इनॉग्रेट कहाँ किया गया है? तो इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखिएगा, नेशनल ऑटोमेटिव टेस्ट ट्रैक्स। तो इसका इनॉग्रेट किया गया है जयपुर, आपका इंदौर में। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, इंदौर में इसका इनॉग्रेट किया गया है। ओके, याद रखिएगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिमेंबर दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड फर्स्ट मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम इनॉग्रेटेड, इंडिया का फर्स्ट जो मूवेबल एक्वेरियम है वो कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? ये देखिए एक एक्वेरियम बनाया गया है पानी के नीचे, जहाँ पे मूवेबल है ये। ओके, एक रेलवे स्टेशन पे बनाया गया है। तो इसका ऑप्शन देखिए, बेंगलुरु रेलवे स्टेशन, दिल्ली रेलवे स्टेशन, मुंबई रेलवे स्टेशन एंड डी नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है, बेंगलोर रेलवे स्टेशन, वहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है जो कि फ्रेश वाटर एक्वेरियम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री लॉन्च निपुण भारत इनिशिएटिव, निपुण भारत जो कि एक इनिशिएटिव है जहाँ पे क्या किया है कि बच्चों के जो जितने भी बच्चे हैं उन लोगों के ऊपर न्यूमेरिकल एबिलिटी, जो नंबर से उनको प्यार हो और मैथ्स से घबराए नहीं, और उनको सिखाया जाए कि मैथ्स ऐसे करते हैं, इसी तरह का जो एक इनिशिएटिव है किसने लॉन्च किया है? तो ऑप्शन देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और ऐसे भी आ सकता है मिनिस्ट्री ऑफ MHRD भी आ सकता है, क्योंकि
अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ MHRD है उसको नाम चेंज करके क्या बनाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री। कौन सा कंट्री है जो रिसेंटली कहा है कि अब वो लोग मलेरिया फ्री है। ओके, तो ऑप्शन देखिए, चाइना, इंग्लैंड, ईरान, इंडिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है चाइना। चाइना ने रिसेंटली कहा है कि वो लोग मलेरिया फ्री। और देखिए, चाइना में सबसे पहले जो कोरोना वायरस भी डिटेक्ट हुआ था, कहाँ पे, वुहान में। ये भी आप याद रखिएगा, वुहान में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री लॉन्च मत्स्य सेतु ऐप फॉर फिश फार्मर्स। जो मत्स्य सेतु नामक ऐप है, कौन से जो मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट क्रिप्टोजेमिक गार्डन इनॉग्रेट इन। इंडिया का फर्स्ट जो क्रिप्टोजेमिक गार्डन है जहाँ पे लाइकेन और बहुत सारे ऐसे शैवाल ये सब रखे जाते हैं, वो कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है। ऑप्शन देखिए, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के देहरादून में ये इनॉग्रेट किया गया है। ओके, देहरादून, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डेवलप्ड पेगासस सॉफ्टवेयर। जो एक बीच में आप लोगों ने न्यूज़ सुना था कि पेगासस सॉफ्टवेयर के बारे में, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बहुत सारे जो कंट्रीज़ के मिनिस्टर थे और बहुत सारे जो अपोजिशन के मिनिस्टर के फ़ोन में इंस्टॉल किया गया, ऐसा एक रूमर्स आया था बीच में, और ये बहुत न्यूज़ में था। इसके बारे में लोकसभा में भी चर्चा हुआ था। तो याद रखिएगा, ये जो सॉफ्टवेयर है वो डेवलप किया था इजराइल ने। ओके, इजराइल ने इंडिया को दिया था। और ये किसने डेवलप किया था, NSO नामक एक कंपनी था, उन्होंने ये इनॉग्रेट किया था, इन्होंने ये डेवलप किया था। ओके, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। क्या है एक पेगासस, क्या ये स्पाई सॉफ्टवेयर है। ओके, स्पाई सॉफ्टवेयर, ये भी आप याद रख, पूछ सकता है। स्पाई सॉफ्टवेयर जो जासूसी करता है। ओके, स्पाई सॉफ्टवेयर क्या है, पेगासस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइवेट कंपनी डेवलप्ड न्यू शेपयार्ड रॉकेट। न्यू शेपयार्ड रॉकेट जो रॉकेट था जहाँ पे जेफ बेजोस बैठ के जो उसमें गए थे। ओके, जो आपके जेफ बेजोस इसी रॉकेट में बैठ के स्पेस में गए थे। ओके, स्पेस में गए थे। तो इसी सॉफ्टवेयर, ये जो रॉकेट है, ये रॉकेट कौन सी कंपनी ने डेवलप किया है। तो ब्लू ओरिजिन, नासा, इसरो, जाक्सा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है ब्लू ओरिजिन। ब्लू ओरिजिन ने ये डेवलप किया था। ओके, ब्लू ओरिजिन जो कि जेफ बेजोस का एक स्पेस कंपनी है। ओके, स्पेस कंपनी है, इसी ने डेवलप किया था। और ऑप्शन में देखिए, इसरो कहाँ का, इंडिया का है। इसरो का एस्टैब्लिश कब हुआ था, 1969। और इसके जो कि अभी चीफ कौन है, के सिवान। हेडक्वार्टर कहाँ पे, बेंगलुरु, याद रखिएगा, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। और इसरो का एक जो इम्पोर्टेंट मिशन है जो स्पेस में जाने का, 2022 में इंडिया अपने ही यान से कहाँ जाएगा, स्पेस में जाएगा। ये एक मिशन है, इसको बोलते हैं गगनयान मिशन। ओके, ये भी आप याद रखिएगा। और जाक्सा कहाँ का है, जाक्सा है आपका जापान का। ओके, जापान का है। और राइट आंसर का ऑप्शन नंबर है ब्लू ओरिजिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो वन द IPL 2021। जो IPL 2021 हुआ था वो किसने जीता था। ऑप्शन देखिए, चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है चेन्नई सुपर किंग्स। याद रखिएगा, पूछ सकता है एक नंबर में ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो वन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2021। जो कि नोबेल प्राइज, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। नोबेल प्राइज के जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी आपका जो कि नोबेल प्राइज रिलेटेड क्वेश्चन है, आप रिवाइज कीजिएगा। फिजिक्स में किसको मिला है, केमिस्ट्री में किसको मिला है, पीस में किसको मिला है, सारे आप रिवाइज कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो आपसे बोलता हूँ ये आप रिवाइज कीजिएगा एग्जाम से जाने से पहले, अभी कीजिएगा रिवाइज। ओके, तो लिटरेचर में किसको मिला था, लुइस ग्लुक, अब्दुल रजाक गुरना, मारिया रेशा, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अब्दुल रजाक गुरना को मिला था। तो देखिएगा नोबेल प्राइज रिलेटेड सारे क्वेश्चन। तो ये था वीडियो। डू सब्सक्राइब माई चैनल। मैं ऐसा आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड